तारक नाम सभी समय बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी आपकी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं, तो उनमें जो महिला साधक देखती हैं उसके बाद उनका एक प्रश्न आया है कि स्वामी जी ने तपस्या करने के लिए ये बताया कि 5 चीज़ें जरूरी होती हैं कि गुरु, इष्ट, मंत्र और खाने पीने की थोड़ी सामग्री और रहने के लिए स्थान। वो कहती है आज के टाइम में ये 5 चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी बाईजी हैं लाखों में, लेकिन आज तक उनमें से कोई सिद्ध क्यों नहीं हुई। हमने अक्सर देखा है कि भिक्षा मांगती हैं या हालत देखिए साधना करती हैं, लेकिन सिद्ध क्यों नहीं हो पाई आज तक कोई। इसी को लेकर गुरुजी मेरे पास प्रश्न आए थे, तो वो कह रहे थे कि मतलब कि कंपन होते हैं शरीर में, भस्त्रिका चलती रहती हैं, मतलब इतना ही कुछ देखने में आया, इससे ज़्यादा कुछ देखने में नहीं आया। देखो कारण ये है कि मैं पहले बता चुका। पहली बात तो ये कि 87 मिशन की खोज है जो ये बीज मंत्रों को देखे पाए। पीछे से किसी वैदिक और किसी में भी पूरा स्त्री को एक तरीके से हटा के रखा गया। सारे पुरुषों के ही सारे लम वम रम यम ये बीज मंत्र और जो हम ओम और छम और ये सब जो है जितने भी है वो पुरुषों की कुंडली के, चित्र भी पुरुष की कुंडली के, स्त्री की कुंडली की ना है। पहली बात तो ये देखो खोज ही नहीं है, वो खोजना भी नहीं चाहती, वो गुरु की शक्ति से थोड़ी बहुत सिद्ध हुई। अब सिद्ध परंपरा में अगर तुम पीछे से भी देखोगे स्त्री को, तो यहाँ मेरा जो चीज़ है वो है कि पुरुष में एज इट स्थिति रहती है। वो जो एक बीज रहित अवस्था जो 9, 10, 12 साल की होती है, बीज रहित के बाद बीज की अवस्था चार वीर्य का बन जाना, और उससे लेकर जब तक उसका विवाह नहीं होता, फिर विवाह हो गया तो विवाह में भी संस्कार वश ही पता रहता है कि पति है, अन्यथा वो अंगूठी ना पहने, कोई चीज़ ना पहने तो उसका पता नहीं चलेगा कि ये वो है। और फिर वो रिलेशन करने के बाद, बीज दान करने के बाद एज इट रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ कोई भी उसके शरीर में नहीं होती। ऐसा होता अगर मतलब कोई इफेक्ट होता तो जैसे बुद्ध, महावीर स्वामी है, बहुत से राजा हुए, अर्जुना, कर्ण वगैरह, ये सब की भरमार है। सारे के सारे देखिए घर ग्रस्त करा, सब रिलेशन करा, सिद्ध हो गए। इनकी एक भी पत्नी सिद्ध नहीं, समझे। कुंती इसलिए सिद्ध थी कि वो कभी भी सामान्य मनुष्य से रिलेशन नहीं करा उसने, ये और देखो। और यहाँ तक कि भी जो उनकी जो सतवती, उनसे भी पराशर ऋषि ने उनके शरीर को चेंज कर दिया। मत्स्य गंधा से योजन गंधा बना दी, और योजन गंधा से अक्षौणी बनाए रखे, मतलब जो उसकी योनि मतलब वो थी गर्भ का स्थिति, उसके बाद में कि भाई गर्भ ठहरने के बाद में ये उसमें जो परिवर्तन आएगा उसने सब हटा दिया, और तुरंत तत्काल पुत्र उत्पन्न करा और एजिट कर दी। और उसके बाद में जो संतति हुई वो जर्नली हुई, क्योंकि एक तो एबनॉर्मल व्यक्ति से संतति पैदा करी उसने, और जो नॉर्मली उसकी शादी हुई उससे केवल चित्रवीर्य विचित्रवीर्य वे भी मर गए। फिर आगे एबनॉर्मलिटी ही अगर वहाँ दिखाई देगी क्या, कि फिर वेद व्यास आ गए, वेद व्यास की संतान है। फिर आगे अगर देखो तो उनकी प्रक्रिया, या फिर क्या कुंती ने देवताओं से प्राप्त करे बिना गर्भाधारण करे हुए। तो सवाल ये है कि सिद्धि इसमें जो मैंने कही, यहाँ पे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसमें शायद औरतों का आज तक ध्यान ना गया हो, और जिसका भी है मैं कहूँ साधक अवस्था वालों के, क्योंकि वो पुरुषों का पीछा करती है। शिवलिंग की उपासना, उसकी क्या नाम है, विष्णु जी की जो है उसका शालिग्राम की उपासना, इस तरीके की उपासना करने का मुख्य है। पुरुष की उपासना ही मुख्य है, पुरुष से ही सिद्ध हो रही है। अगर तुम देखो सती अनसुईया एग्जाम्पल आती है। सती अनसुईया का पति कौन है? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि कौन है भाई? ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान, सप्त ऋषियों में से एक। अगर उस ऋषि के औरा मंडल में कोई आ जाता वो सिद्ध हो जाता, सीधी सी बात है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की घरवाली जो है शारदामणि है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि उनके खास यहाँ पे क्या स्थिति होगी। एक जो मतलब बीज रहित अवस्था है स्त्री, मतलब लड़की की बीज रहित अवस्था है। स्त्री में जो 5 परिवर्तन हैं, 5 में से कौन सी? कि बीज रहित अवस्था, फिर उसके अंदर रज की बनना, है नी, रज का बनना, गर्भाशय का प्रकट होना, और फिर उसकी मैच्योरिटी जब तक उसका विवाह ना हो। दूसरी 2 स्थिति बन गई। तीसरी स्थिति है विवाह का होना, लेकिन रिलेशन होना और संतान नहीं होना। तो रिलेशन होना ये पत्नी भाव है, और जो उसके बाद माँ भाव है चौथा। 3 हो गए ना, चौथा हुआ माँ भाव। माँ भाव में अर्थात उसने गर्भ में बच्चा धारण कर लिया। इसके बाद 5वीं स्थिति आई जब वो उससे रजोनिवृत्ति हो जाती है, जब वो ये पीरियड्स वगैरह और गर्भ के चीज़ों से फ्री हो जाती हैं। तो अब ये पहली जैसी पहुंच गई। स्त्री में बड़ी विचित्र अवस्था 5 प्रकार की स्थितियों का है। जैसे पंचतत्व की स्थिति है, सेम स्थिति स्त्री में, इसलिए वैसे प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति, चंचला, ये सब यही नाम रखे गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो चंचल बुद्धि की है। तो
ज्ञानी है, सब बात है, लेकिन उसने अपने पर ध्यान नहीं दिया, वो रहस्य उसका खो गया। तो यहाँ देखोगे कि जो ब्रह्मचारी अवस्था है, खासकर वहाँ एक तो जो है वो मतलब ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी की तो पुरुष में भी सिद्धि नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ भी दीक्षा पद्धति है, शक्तिपात है, शक्तिपात के बिना कोई सिद्ध हुआ नहीं, चाहे वो पूर्व जन्म से सिद्ध अवस्था जैसा में, तो हम पीछे से सिद्धपात परंपरा से चले आ रहे हैं, चले आने के बाद हम PhD कर चुके, अब बार बार नहीं करेंगे, तो इसलिए हम में वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, समझे, बाहरी तौर पे गुरु का होना। लेकिन जैसे तुम सब लोग हो, तो तुम कैसे जागृति देख रहे हो, हमारी शक्तिपात चल रहा, सीधी सी बात, रामकृष्ण के घोर शक्तिपात का परिणाम है। तो अत्रि मुनि की पत्नी जो वंशिया थी, उनमें शक्तिपात का मेथड कौन है, वो किसकी उपासना करती थी, वहाँ भी पुरुष उपासना है, वो अत्रि मुनि अर्थात पति को परमेश्वर मान के साधना करती थी। पति किसका ध्यान करते थे, ब्रह्म का। यहाँ ब्रह्मा की उपासना नहीं थी, ब्रह्म का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये समझे। और उन्होंने अपनी पत्नी को सिखाया अहम ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, और हम दोनों मिलकर एक संयुक्त ब्रह्म के रूप में संपूर्ण ब्रह्म है। उसका बाद में बिगाड़ दिया गया, कथाओं में, कथा के नाम पे कमाई का धंधा शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या चीज़ हुई, यहाँ पे तुम देख लोगे तो उनके कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने अपने तपोबल से केवल पति में, यहाँ जो मेरा रही क्रिया योग है कि आपस में बैठ के ध्यान करो पति पत्नी, जरूरत नहीं है कहीं भी। सती अनुसुईया अत्रि की तरह देखो उस समय, मतलब चूंकि सती अनुसुईया विशेष प्रसिद्ध है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपस में बैठ के ध्यान करते थे, उस विषय पर मैं बोल चुका हूँ। तो इसके आगे काल में क्या है, आगे भी तुम देखोगे, जैसे बीच के काल में तुम देखोगे महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी है, इनको देखो घर गृहस्थ भोगा, जंगल में चले गए, इन पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये सिद्ध हो गए। क्यों कि ये सिद्ध शक्तिपात के मेथडों से गुजरते हुए फिर उन्होंने उसी शक्तिपात को अपने अंदर डेवलप्ड कर लिया। अंत में अपने आत्म साक्षात्कार के लिए स्वयं को ही धारण किया जाता, अपनी साधना की जाती, अपने को ही जाना जाता, अपना ही ध्यान किया जाता, अपनी आत्मा का स्वरूप का जो वेद का है, अपनी आत्मा को जानो, ठीक है। दूसरे की आत्मा जानने से नहीं। ये जो ये मूर्ति पूजा ये सब चला ना, ये इसी से तो बंटाधार हुआ, हम किसी और की उपासना करने लगे। चित्त की एकाग्रता से सिद्धि हो जाती है, तो चित्त की एकाग्रता से सिद्धि हो जाने से आवश्यक नहीं है वो प्रबंध है, नाम तो कुछ भी धर लो, तुम रख लो अपना नाम, भगवान तो हुई, भय गए बेआन है, भूमि गगन वायु आकाश नीर जो कहते मैं भगवान शिव कुमार, भगवान मोनीश, भगवान जो है शुभम, क्या है, ये हो गई। तो वह स्त्री पक्ष का बाद में तुम देखोगे, जैसे बीच के काल में मीरा, तो मीरा देखो, मीरा पीछे से ही एक साधना काल की शुरुआत है, उसे पता है कि मैं क्या है, घर गृहस्थ का मैटर शुरू हुआ, शादी हो गई, शादी होने के बाद वो रिलेशन में आई, रिलेशन में तो आई लेकिन बच्चा नहीं हुआ, ये ध्यान रखें। चूंकि बच्चा नहीं हुआ तो उसके उस प्रोसीजर से नहीं गुजरी जिससे उसके शरीर में परिवर्तन हो जाता, चौथी स्टेज नहीं आई, समझे। चौथी स्टेज से पहले ही वो फिर गुरु के संरक्षण में चली गई और वहाँ पे उसने जो अपने साधना पक्ष को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे चक्र क्या है, क्योंकि स्त्री होते ही जो गर्भ की स्थिति पलटते ही नाभि नाल से लेके, क्योंकि वो जो है सारे चक्र पलट जाते हैं उसके, इससे ऊपर वो उठ नहीं पाती है। भयंकर शक्तिपात की बात को छोड़ दो, तो उसमें कौन सी रहती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि, नाभि नाल से संतान जुड़ी हुई वहीं तक रहती है, और उसकी वजह से स्तनों में दूध आना और उसी प्रोसीजर पालने वालने में लग के यहीं तक की प्रकृति में रहती है सृष्टि। भाई मूलाधार का क्या हो गया, बीज का, बीज की जागृति। स्वादिष्ठान में कौन हो गया, मैं, खुद की जागृति वाला, अपने को जानना, और फिर नाभि नाल से सृष्टि करनी, भाई यहीं तक रहती है। यहाँ के बाद उसकी फीलिंग से उसे दर्शन तो होते हैं, बहुतों को हुए, लेकिन दर्शन से सिद्ध होना अलग है और दर्शन होना एक अलग विषय है, समझे, भक्ति मार्ग का। तो अब यहाँ पे क्या आता, तो तुम देखोगे किसी में नहीं। अब आते हो मीरा में सिद्धि आई, कबीर, रैदास और इनकी बीवियों में कोई सिद्धि नहीं थी। आप देख लो इतिहास उठा के, न कबीर की बीवी सिद्धि, न रैदास की बीवी सिद्धि। अब उनके अनुयायी गाने लगे कि दो दोहे लिख के गए जी वो सिद्धि, सिद्ध होती तो दिखती ना, 10 20 50 100 दोहे गाती हुई हैं, किसी की तो दिखती है पीछे। कबीर, धन्ना जाट, पीपा, ये जितने भी 12 सिद्धे, तुलसी की बीवी, चलो वो तो मैटर ही छोड़ के चली गई। तो आगे आती हैं, आगे तुम बहुत उल्लेख मिलेगा साईं बाबा के टाइम में आके, साईं बाबा के टाइम में आके कई सारे महात्मा हुए, जैसे श्यामा चरण लाहिड़ी, इनकी बीवी कोई सिद्ध ना हुई, बाद में उन्होंने दीक्षा दे दी, दीक्षा देने के बाद में उसे प्रोग्रेसिव करा दिया अपनी ताकत से। तो देखो किसकी ताकत थी, वहाँ कोई उसकी खास तपस्या नहीं है, शक्तिपात, नतीजा वो आउट और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, ठीक है।
रामकृष्ण परमहंस उसी काल में चल रहे। रामकृष्ण परमहंस ने भाई तमाम घनघोर साधना करी, जो मैं भी बता चुका हूँ। घनघोर साधना के बाद में अपनी स्थिति उच्चतर करी, समझे, और संतान वहाँ भी नहीं करी उन्होंने। लेकिन मैंने पुरुष की बता दी, पुरुष बीज दान करके उसमें परिवर्तन नहीं है। उसका बीज दान तो इतना समझ लो कि जैसे जो है स्वपन दोष हो गया, उसे स्वपन दोष हो जाए या आर्टिफिशियल कोई और दोष कर लेवे, लेकिन उसकी बीज में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बुद्ध को मैं बता चुका हूँ, अब आता है फिर वहाँ भी परिवर्तन नहीं दिखता। तो देखो वहाँ रामकृष्ण परमहंस ने अपनी भतीजी लक्ष्मी, जिसका ब्याह कर दिया गया था, उससे कोई संतान ना हुई। नतीजा क्या हुआ, शादी हुई, क्योंकि छोटी आयु में हुई, थोड़े बहुत रिलेशन हुए होंगे, पति मर गया, पति मरने के बाद में वो घर आ गई। चाचा ने, जो रामकृष्ण चाचा थे उनके, बड़े भाई राम कुमार की वो लड़की थी, उन्हें सिद्धि दे दी। सिद्धि के बाद से उनमें मतलब ये पक्ष आ गया और उनके अंदर जो है विकास हो गया सिद्ध अवस्था का। वे भी दीक्षा देख रही। श्री माँ को अपने पास रखा, 6 महीने पास में लिटाया, फिर से उन्हें सिद्ध करा, फिर उन्हें पूरा ध्यान शक्ति देकर वे सिद्ध कर दी। और भी उनकी गौरी माँ वगैरह, तो जितनी भी थी उनमें जो विधवा थी, क्या नाम है, उन्हें बोलते थे बाल गोपाल की माँ, वे सब, उनके किसी के संतान नहीं, सारी की सारी विधवावस्था प्राप्त कर चुकी, पीरियड बंद हो चुके उनके। उनमें सिद्धि अवस्था किसने, रामकृष्ण ने। गौरी में भी रामकृष्ण ने। ऐसी किसी में देखोगे जो थोड़ी बहुत आई, जैसे भगन निवेदिता आई, विवेकानंद ने उसको छुआ तो उसमें परिवर्तन, भगन निवेदिता का ब्याह हुआ, थोड़े दिन रिलेशन में अफेयर्स में आई, लेकिन उसी बीच में वो तलाक हो गया, जो भी विषय रहा वो लौट आई। तो आप खास क्या देखोगे, जैसे अरविंद घोष की जो श्री माँ कही जाती है, अरविंद घोष पांडेचेरी में, तो उनकी पति था, बच्चे थे, लेकिन वो उनके साथ रह के, समझे, अरविंद घोष की शक्ति से, उनमें शक्तिपात के कारण से सिद्धि उत्पन्न हुई, छोटी मोटी, ऐसा नहीं हो कि विशेष कोई उनमें बहुत भयंकर सिद्धि। अरविंद घोष का ही लिटरेचर मिलता, अरविंद घोष का ही है, बाकी तो प्रचार वाली कहानी है उनकी, हैं ना। श्यामा चरणदारी में। अब आते हैं साईं बाबा का जो मैं मेथड बताता हूँ शिरडी वाले का, तो उसमें क्या है, एक लड़का है जो 16 साल का चिलम और पी रहा है। पहले चिलम पीना है, मैं बहुत सब पहले बोल चुका हूँ ये। और वो गांव में आता है। गांव जो है सिद्ध नहीं है, जो मैंने कही ना 5 अवस्थाएं, जो कही कि 5 चीज़ें जरूरी हैं भाई, गुरु का मंत्र, इष्ट, गुरु और इष्ट एक ही बात समझो, या तो गुरु में ध्यान कर लो, इष्ट में बात कर लो, लेकिन फिर भी एक इष्ट परंपरा चल रही है तो इष्ट मान लो। और खाने पीने की व्यवस्था और रहने का स्थान, जहाँ हम तीर्थ में तपस्या कर सकें, विघ्न बाधाएं ना आए, भोजन का अभाव ना हो। ठीक है। कितना भोजन होना चाहिए, अल्पाहारी, जिससे मुझे अपनी साधना कर दे, मैं खा के ढकाल लेकर लूटूँ ना, और मतलब जो है इतना भी ना रहे कि भूखे भजन ना होई गोपाला। ठीक है। 5 चीज़ें उपलब्ध हैं। अब शिरडी साईं से कंपैरिजन कर किया जाता है। शिरडी वाला जो है उसका प्रसिद्धि काफ़ी है। तो अब शिरडी वाले जो एक गांव में पहुंचा, उसका ना तो गुरु है, पता ही ना है, उन्होंने कहा है कि फलाने, लेकिन और ना कोई तीर्थ स्थान है। वो एक टूटी मस्जिद पकड़ ली, उसमें अपना रहने लगे, धूना जला लिया। मांगने को 5 घर भिक्षा किए, 1-2 लत्ते कपड़े हैं उनके पास में, हैं, मंत्र का उनका पता नहीं, बाकी कुछ है नहीं, और वो सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हुआ, आज जो है संपूर्ण संसार में मंदिर हैं उसके। ऐसी किसी स्त्री के दिखा दो, केवल देवियों को छोड़ के, वो भी अनादिकाल की, और उस पर मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि वो देवियाँ पुरुष ही, स्त्री वाले कोई ना। और जो स्त्री सिद्ध हैं, जैसे लक्ष्मी, बाकी कोई औलाद ना आए, सरस्वती, उसके कोई रिलेशन में औलाद ना आए, हैं, केवल पार्वती पैदा हुई, शादी करी, और उनके भी शिवजी से औलाद नहीं है। वे 2 जो बच्चे हैं उनके, वैसे 3 दिखा दिए हैं कि लड़की जो है अशोक सुंदरी और गणेश जी और कार्तिकेय, ये तीनों के तीनों उनकी अपनी देन है, शिवजी की नहीं। और शिवजी ने जब उन्हें लिया अपने उसमें, तो उन्हें पूरी तंत्र विद्या सब सिखाई अपने साथ ले जाके। तो यहाँ गुरु कौन है, शिवजी है। कौन, कहाँ है स्त्री, बताओ। तो जो स्त्री सिद्ध हो जाए, पहली बात तो। अब ये बड़ा झटका लगेगा स्त्रियों को, अरे ये क्या हो गया। अच्छा, उधर पुणे में जो थी बाबा जान करके एक योगी हुई, जो उधर से आई, क्या नाम है तुम्हारा, उधर से अरब की साइड से, तो उनके गुरु उधर थे, तो गुरु परंपरा से आई वे सूफी बद से ही। तो वे आके वहाँ नीम के पेड़ के नीचे रहीं, साईं बाबा के काल में, तो वे भिक्षा मांग के खाए करें, और उन्हें कभी किसी ने नहाते नहीं देखा। और उनका बड़ा अच्छा फोटो है, और गौर वर्ण की वे चीज़ पे भिक्षा मांगे पेड़ के नीचे। उस जमाने में स्त्री, आज जो स्त्री कह दे हमें अकेली ना रह सकती, तपस्या ना कर सकती, उसको तो ना खाया किसी ने, हैं।
भिक्षा मांगती थी और रहती थी, तपस्या करती थी। कभी ये कहा कि नहाई नहीं और उनके शरीर से खुशबू फैलती थी, लेकिन वो ब्रह्मचारी, उनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वे किसी प्रकार की किसी सेक्सुअल या किसी संतान से जुड़ी हो, समझे। अब जैसे एक और आई फिर आनंदमयी। आनंदमयी का जो है उल्लेख है काफ़ी 1900 के बाद। तो वे जो है उनका पति थे भोला राम, लेकिन वे पहले से ही सिद्ध थी, मतलब पहले से ही उनमें ये भाव धारणाएं होनी सब चीज़ थी। फिर शादी हो गई। शादी में देखोगे जब भी वो उनका भोला राम जो थे उनके पति, वे रिलेशन को जाते थे, वे मूर्छित हो जाती थी, अर्थात वे रिलेशन नहीं कर पाया, रिलेशन नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन अपने पति को ले जाके पूर्णिमा की चांद को उन्हें जो है दर्शन करा दिए। उससे उनका भाव मनोवृत्ति बदल गई। वे बस केवल उनके संग रहते थे और वे अपना विचरण करती रहती थी। तो तुम देखोगे उनका कोई रिलेशन में नहीं आई, संतान नहीं हुई, वे सिद्ध। और भैया जो कहा गया है नहीं, जैसे एनी बेसेंट का है, ये सिद्ध विधि नहीं गिनी जाती, ये तो केवल वहाँ की व्यवस्थापक हैं। वो थी मैडम ब्लास्की जो थी रूसिया की, उनके भी ये थोड़ा सा कि वो रिलेशन में गई, पति से जो है मामला ख़त्म हो गया, उनके बच्चा हुआ, लेकिन उन्होंने त्याग दिया, लेकिन वो भी असाधारण उसमें रहीं और उनके अंदर शक्तिपात से थोड़ी सिद्धि अवस्था प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने वो भ्रमण के द्वारा वो सब फैला डाला। तो आप इसमें काफ़ी गौर से देखोगे, 1-8% को छोड़ के, मैं तो वैसे 1-8% नहीं 100% मानता हूँ कोई ना। उधर आनंद मूर्ति, आनंद वो जो उसके नाम से जानी थी, माँ के नाम से दक्षिण भारत में जो गले मिलती हैं माँ जो है, उनके देखो बचपन से ब्रह्मचारी हैं, उनके अंदर केवल बस इतनी शक्ति है कि वो गले मिलती हैं, पीसफुल कर देती हैं। अब भाई उनमें ममता ही माँ भाव आता है, वो उनका उतना ही प्रसार है ज्ञान का। अगर वैसे देखो तो योग शास्त्र किसी ज्ञान पे बहुत कोई प्रचंड उनके वो नहीं मिल सकते। स्त्री हो के उन्होंने कोई नहीं लिखा गया कोई स्त्री की कुंडली किस प्रकार की होती है, भिन्नता की बात करी किसी ने ना करी, सब ने पुरुषवाद की बात करी, आत्म साक्षात्कार की बात करी। बाकी तो बीच में ही प्रवचन करता है, तो बाल तो बड़े बढ़िया से थोड़े से हेयर स्टाइल मान लिए तो यहाँ कमेंट चला जाएगा, ये कहेंगे कि कमेंट कर रहे हैं बाबा, लेकिन रियलिटी में क्या है कि हम तो शादी करेंगे। बस इनका प्रचार प्रसार जो भी है प्रवचन केवल ब्रह्मचर्य से है। ब्रह्मचारी तो ये भी अंदर से, क्योंकि अगर ये वाकई में ब्रह्मचारी हैं, सक्रिय ब्रह्मचर्य को सिद्ध है, वाकई में स्थिति है, तो ये उनकी तरह सिद्ध हो जाती, कोई मतलब ही ना, इन्हें विवाह की बात ही नहीं करती। अब प्रवचन करता सारी क्या कहेंगे, अब ऐसा है उम्र हो गई है, अब हम थोड़ा सा ब्याह कर लें। अच्छी कईयों ने सबने ब्याह कर डाले, काम भाव से कोई ना बचा। तो पुरुष में ही क्यों सिद्धि है, यहाँ बड़ा गहरा रहस्य है। तो मेरा ये विषय तो पुरुष का तो मैं बता चुका, अनादिकाल से पुरुष ही पुरुष है जगत में, इसलिए पुरुष को श्रेष्ठ करा गया। स्त्री तत्व में सिद्धि कहाँ है, ये पूर्णिमा जो मूर्ति है उसी का प्रतीक है। तो उसमें मैंने यही अनुभव करा कि अपने जितने भी दर्शनों में ये देखा कि जो स्त्री की स्थिति है, वो जो मेरी अपने जब कुंडली जागरण हुआ तो मैंने भी 4 पत्ती का फूल नीचे और एक पृथ्वी पर बैठी हुई जो हरित मतलब हरे कपड़े पहने हुए थी हरित से, और हरित जैसे प्रकृति का रंग होता और तोतई का था पीछे प्रकाशित, और वो आराम से बैठी हुई है। लेकिन वो भी ब्रह्मचारी देखी मैंने। एक गुलाबी वर्णधारी और गुलाबी उस पर बैठी हुई है बदरपुर के से, उसके पर प्रकाशित हो रही है पृथ्वी, तो इसमें दिखाई दिया। अब चाहे तो मेरी अपने मन उसको दिख रहा कि भाई प्रकृति 2 भाग में है नी, एक ब्रह्मचर्य की अवस्था और एक रजोगुण, मतलब ब्रह्मचर्य तमोगुण और रजोगुण। रजोगुण है क्रिया शक्ति, और सतगुण में तो मैंने प्रकाश देखा और उसके बाद स्वयं को देखा। भाई ये 4 चीज़ देखी, मूलाधार मतलब 4 पत्ती का, एक स्त्री जो हरित उसकी उसमें बैठी हुई, और फिर गुलाबी वाले वस्त्र धारण करके, और फिर जो प्रकाश, और प्रकाश के बाद में स्वयं का आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ पे मुझे जो स्त्री की स्थिति लगी वो कहाँ तक लगी, नाभि तक। सृष्टि कहाँ है, सारा नाभि तक है, रजोगुण कहाँ है, नाभि तक। तो नतीजा क्या हुआ, इसमें स्त्री की जैसे ही संतति सुख हो जाता है तो खत्म। और जितनी मेरे यहाँ से जुड़ी हुई सैकड़ों की तादाद में, सब में बहुत उच्च कोटि का दर्शन आरंभ हुआ, लेकिन वो सबका आरंभ जो है दर्शन उस स्त्री तत्व में बदलते ही खत्म हो गया। उसका कारण क्या है, इसलिए मैंने रही क्रिया रखा कि वो परस्पर जो पुरुष है उनके वो बिल्कुल संग नहीं दे रहे, कोई पुरुष साधना नहीं करता उनका बैठ के। वो लड़कियों की जो एनर्जी बनती है, क्योंकि वो मेरी देन है, वो एनर्जी जैसी डेवलप होकर ऊपर तक पहुंचती है तो रिलेशन में आ जाती हैं। रिलेशन में आ गया, पति रिलेशन को पी गया, उसके जो जॉब से कमाए हुए गुण अवगुण जो हैं वो उसमें आ गए, नतीजा वे वहीं ठप हो गई। अब वो चरित्र में आ गई, भाई उसको छोड़ के कहीं ध्यान कर नहीं सकती है नी, किस में करें, गुरुजी में से तो उतना ही मिलना, आगे बढ़ा ही ना पा रही।
तो 100 आने की बात यह है कि जब तक स्त्री तत्व का, अब यहाँ पर रेस्ट रह जाता, जिस रेस्ट को मैं फिर कभी बताऊंगा कि आखिर जो है, बता दी ना मैंने, पहली तो बता दी मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि, नाभि के बाद नाल जो है, जबकि बायोलॉजी है कि नाभि का नाल जो है, जैसी संतान पैदा होती है और संतान बाहर जाके नाल काट दी जाती है, नाल माँ की हंस के अंदर कर दिया, बच्चे के टूंडे में टूंड कर दिया जाता है। फिर जो वो जो नाल है वो धीरे धीरे सिमटती हुई गर्भाशय में पुनः स्थिति में आ जाती है एक प्रकार का। और जब फिर नई संतति आएगी तो नई संतति के होने से वो जो है चीज़ फिर प्रोसीजर में आ जाएगी, फिर वो फिर अगला उसमें आएगा सारा किस्सा ये सब लेके। तो मैं फिर अगले वीडियो में बताता हूँ इससे संबंधित लेके क्यों नहीं है। वैसे तो इस पर खुद स्त्री को खोज करनी चाहिए, ध्यान रहे, खुद खोज करे, अन्यथा खुद खोज नहीं करेगी बाबा के चक्कर में बैठेगी, बाबा बताएंगे रहस्य, भाई मैं तो पुरुष हूँ, है नहीं। तो मैंने तुम्हें बता दी कि आखिर उस पर वाच करो कि स्त्री का ध्यान इतने उच्चार रूप में पहुँचा के मैंने अपनी शक्तिपात से, तो मेरे शक्तिपात से तो वो वहाँ तक पहुँच गई, खूब दर्शन हो गए, सूक्ष्म शरीर से बाहर हो गई, और उनमें वही हुआ, कोई चीख रही है, कोई एकदम बहुत तेज हिल रही है, या कोई कंपन हो रहा है, भस्त्रा चल रही है, भाई यहीं पे सारी की सारी रुकी रही। इससे उच्चतर न वैराग पैदा हुआ, मतलब हमारी शक्ति से बस उन्हें दर्शन तो हो गए, ना तो उन्हें वैराग हुआ, क्योंकि उनकी मूल मनोवृत्ति में चेंज नहीं आया। और मूल मनोवृत्ति क्या रही? भोगी की। अब जो वृंदावन, काशी और इसमें भरी पड़ी हैं जितनी महिलाएं, और कुछ सफ़ेद कपड़े पहन के एक संप्रदाय खड़ा है, सफ़ेद कपड़े पहन के मांगती रहें, उनमें एक भी सिद्ध ना, और सिद्धि के ना, सिद्ध का अर्थ क्या होता है? वो तो एकांकी हो जाएगा, जैसे मैं हूँ, भैया साईं बाबा है, अपने उस पर एक धुनी बांट रहा, अपनी सामर्थ्य पर पड़ा हुआ है, सामूहिक में नहीं है, अपनी सामर्थ्य से चमत्कार है, जिसे चाहे स्वस्थ कर दे, जिसे चाहे कोई चीज़ कर दे, उसका कोई प्रोसीजर नहीं। सिद्ध का मतलब कोई प्रोसीजर नहीं होता उसका, सीधी सी बात है। तो इसका आकलन करें, फिर इस विषय पे बड़ी गंभीरता से विचार करें, और भाई अपने पतियों को रेई क्रिया योग के लिए प्रेरित करें। आप रिलेशन करो, बैठो, ध्यान करो, उसके बाद में जो है फिर ये सब करते हुए जब आपस में बैठ कर निरंतर ध्यान बढ़ाओगे तो तुम में और पति को तैयार करोगे भोग के लिए। तो तुमने तैयार कर लिया, उपयोग ले लिया, लेकिन भैया जब भोग कर रहा है तो संग में योग भी तो कर ले, हैं? या यूँ कि मुझे तो योग अच्छा ना लगा, तू ही करती रहे। तो भाई इससे थोड़ा सा अपने पतियों को समझाओ, और पति को भी समझना चाहिए। अगर घर में परिवार में उन्हें नहीं तो ऐसा ठीक है, कुछ दिन पीछे महिला त्याग के भाग जाएगी, और या तुम रहोगे अकेले, तो ये सब चलेगा। इस आशीर्वाद के साथ फिर मिलता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।